श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा। आप सभी लोग गाएंगे मेरे साथ साथ बड़े भाव से झूमते हुए श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा हरि बोला दोनों हाथ उठा के तालियों से सेवा करते हुए श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण
चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा श्री कृष्ण चरणे मन लगा रे चरणे मन लगा रे श्री हरि चरणे मन लगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल हरि बोल राधे 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि हरि बोल हरिया धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण बोल हरि बोल हर हर महादेव हरे राम सभी लोग गाते हुए मेरे साथ साथ हरि हरि बोल ला 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 ओम जगदादिजाय ओम अनघाय ओम विजयाय 2 मिनट के बाद आहुति चलेगी ओम मां सहस्रसे रेखा पुरोधः सहस्राक्षः सहस्रपाद सबो दिगं सर्वस्वमात्मनिष्फलय संगुणम् उरुखदेवेदगं सर्वं जर्भूतं जशभाव्यं महाभूतां त्रिदुर्वचे सानो चरन्ने नाविरोहति हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम संगवामहे पशो मम जाति कृपदमात्म जाति कृपदम्मा ओम गणपतये स्वाहा ओम अम्बे अंबिके बालिके नमानेति कश्चन स्वसुतस्मतः स्वत्रिकां काम्बीलवासनीं मा स्वाहा स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानं सुमं पुरस्तात् विश्वमता सुतो वे आवास पुण्य उपास विष्टाः तस्यों वसतु दिवः ओम ब्रह्मणे
सावधानोनिमेषणं सम्मतं च गण्यं सवितारथेना देवो जातभूतानि प्रसन्ना ओम सूर्याय स्वाहा शांतिरस्तु पुत्रस्तु पुष्टस्तु आयु आरोग्य ऐश्वर्यमस्तु रोगं पापं कल्याणं तत्तुरे प्रतिहतमस्तु युवराज पांडे जी का मंगलमय पदार्पण हम सब के बीच में हो चुका है। दो बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे पूज्य महाराज जी का। आइए हम सब की प्रतीक्षा नष्ट करेंगे। आइए हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारे प्रतीक्षा मैं सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ, जहाँ उचित स्थान मिले उस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए बात है। हिंदू संगम के इस पावन अवसर पर हम सब के बीच में छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पंडित युवराज पांडे जी का मंगलमय पदार्पण हो चुका है। कार्यक्रम को आगे हम गति प्रदान करेंगे। आज युवा सम्मेलन का यह पावन। आइए कार्यक्रम शुरू करने के पहले संकट मोचन हनुमान जी महाराज को हम याद करेंगे। सभी महानुभावों से आग्रह है कि उचित स्थान ग्रहण करेंगे। मंच के साथ आकर के व्यवस्था बनाने में आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी से आशा करता हूँ कि सहयोग प्रदान करते हुए उचित स्थान ग्रहण करें। बोलो भारत माता की। आइए उसके पश्चात मंचासीन अतिथियों का स्वागत। आइए हमारे अतिथियों के मंचासीन होते तक मैं पारस मरी शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि हम सबको अपने कविता पाठ से लगे कि हम हिंदू हैं, पूरी जागृति के साथ यहाँ उपस्थित हुए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ पहली चार पंक्तियां प्रणाम करके, इस मंच को प्रणाम करके अपने आराध्य के श्री चरणों में चार पंक्तियां रखकर अपनी काव्य की छोटी सी यात्रा प्रारंभ करना चाहूंगा। आप सभी का पूरा आशीर्वाद और मन चाहूंगा कि तन हो पावन, मन हो पावन, जीवन गंगा जल हो जाए, ईश्वर के चरणों में अर्पित यह तन तुलसी दल हो जाए, कि माटी माटी मलया गिरी हो, कि माटी माटी
मलया गिरी हो और वृक्ष वृक्ष चंदन हो जाए, तो घर घर में हो गौशाला और हर घर वृंदावन हो जाए। कि धरती अंबर गूंज उठे अब, कि धरती अंबर गूंज उठे अब राम कृष्ण के नामों से, तो सबसे ऊंचा रहे केसरिया, तो सबसे ऊंचा रहे केसरिया, मुकुट हिमाचल हो जाए। तन हो पावन मन हो पावन, जीवन गंगा जल हो जाए। आप सभी हम सभी जो बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। हिंदुत्व के ऊपर प्रहार कई युगों से चला आ रहा है, कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने शीश कटाना तो स्वीकार किया, किंतु अपने धर्म को बदलना स्वीकार नहीं किया। तब आज हम हिंदू, और आज हम चंद रुपयों में, चंद नौकरी के लालच में और किसी लालच में अपने धर्म को बदलने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मैं चार पंक्तियां आप सबसे को अर्पित करना चाहता हूं कि आप कौन है, पहचानिए स्वयं को। शंकर हो घट घट वासी हो, जागो हनुमत संकल्प जाए, मेरे भारत का हर युवा विवेकानंद हो जाए। जोरदार ताली बजा करके पारसमणि शर्मा जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही ऊर्जा के साथ हम सबको कविता पाठ सुनाया है। आइए कविता। महाराज जी और समस्त अतिथियों का मैं चरण वंदन करता हूं। मंच के सम्मुख उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को मैं चरण वंदन करता हूं, और सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के, चूंकि मुझे कविता पाठ के लिए आदेशित हुआ है, इसलिए मैं सीधे सीधे कविता पाठ पर आता हूं। कि तारीखें हैं देखी मैंने बनते बिगड़ते भी, कि तारीखें हैं देखी मैंने बनते बिगड़ते भी, पावन सी धारा का लहर ज्वार सिंधु। कि तारीखें हैं देखी मैंने बनते बिगड़ते भी, पावन सी धारा का लहर ज्वार सिंधु। अनेकता में एकता का सरल स्वभाव लिए, सकल ब्रह्मांड का तो मैं ही केंद्र बिंदु हूँ। वतन की रक्षा हेतु धर्म सुरक्षा हेतु, वतन की रक्षा हेतु धर्म सुरक्षा हेतु, बन तलवार में तो रिपुदल रिंदु हूँ। और नहीं कभी डरता हूँ गर्व से कहता हूँ, हाँ नहीं कभी डरता हूँ गर्व से कहता हूँ, हिंदू हूँ मैं हिंदू हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदू हूँ। एक छंद और समर्पित करता हूँ कि भाषा जयचंद सिंह बोलने लगे कोई तो तुरंत ही उसको वही टोक दीजिए। अब भारत के टुकड़े जो करने की बात करे, उसको तो आग में वही झोंक दीजिए। अल्फ्रेड पार्क की माटी को नमन कर, अल्फ्रेड पार्क की माटी को नमन कर, देशद्रोही ताकतों को वही रोक दीजिए। और निकले गए यदि कोई अफजल बन के तो, हाँ निकले गए यदि कोई अफजल बन के तो, आजाद बन कर वही ठोक दीजिए। हाँ निकले गए यदि कोई अफजल बन के तो, आजाद बन कर वही ठोक दीजिए। एक छंद और समर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी की पावन पुनी मंच को प्रणाम करता हूँ, और समस्त धर्मानुरागी जो सामने बैठे हुए हैं उनके हौसले को प्रणाम करता हूँ, और एक छंद से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। कि राम नाम को जपते जपते बैठे सदा शिव काशी में, राम नाम को जपते जपते बैठे सदा शिव काशी में, तन मन से तू भजले बंदे काहे फंसा चौरासी में, तन मन से तू भजले बंदे काहे फंसा चौरासी में। और धरा पर बैकुंठ विराजे ऐसे अयोध्या धाम है, धरा पर बैकुंठ
विराजे ऐसे अयोध्या धाम है, रोम रोम में रमन करे जो मेरे प्रभु श्री राम हैं। रोम रोम में रमन करे जो मेरे प्रभु श्री राम हैं। हमसे बीच में मंच में सब विराजमान हो गए हैं। हम सबके प्रतीक्षा के घड़ी समाप्त हो गए हैं। हम सबके प्रमुख अतिथि मंच में विराजमान हैं। आज के गरिमामयी मंच में बहुत ही गौरवान्वित अतिथि हम सबके बीच में उपस्थित है। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक, जेकर पचरा जस गीत हम सब यूट्यूब में रोज सुनथन, अनेक बार सुनथन, ऐसे परम सम्माननीय हम सबके बीच में पंडित युवराज शर्मा पांडे जी उपस्थित है। मैं एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करना चाहता हूँ। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आइए स्वागत की प्रथम कड़ी में इस रानी दुर्गावती जन कल्याण परिषद के समिति के अध्यक्ष एवं सचिव एवं सभी सदस्यों से विनम्र आग्रह करता हूं, ये हम सब के आज के मुख्य अतिथि पंडित युवराज पांडे जी का दंड श्री रामचरितमानस और रामलला का चित्र भेंट करके पूरी गरिमामय से स्वागत करेंगे। स्वागत होते तक तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बजनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय। जोरदार ताली बजा करके एक बार स्वागत। आइए उसके पश्चात स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच में ही अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पूज्य राम गोपाल दास जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमान कैलाश चंद्रवंशी उपाध्यक्ष जिला पंचायत कबीरधाम का मंच पे आकर के आज के हमारे अतिथि श्रीमान रविंद्र जी जोशी का श्री रामचरितमानस देकर के भेंट करेंगे। श्रीमान कैलाश शर्मा जी मंच पे आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्रीमान मनीराम साहू जी, श्रीमान योगेश चंद्रवंशी जी, श्रीमान सागर साहू जी, ठाकुर जी पंडरिया प्रखंड विहिप के अध्यक्ष हैं। मंच पर आकर के हमारे मुख्य अतिथि पंडित युवराज पांडे जी का स्वागत कर आशीर्वाद लेंगे। आइए स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान सुरेश चंद्रवंशी जी का सागर साहू जी के द्वारा श्री रामचरितमानस देकर भेंट करेंगे। हमारे अतिथि गण बैठे हुए हैं, उन सभी का मंच के पीछे हमारे अतिथि गण बैठे हुए हैं। श्रीमान संजू यादव जी, हिरेंद्र बघेल जी, सचिन श्रीवास्तव जी, परमेश्वर साहू जी, गजाधर वर्मा जी करने में सहूलियत होगी। जिनका भी नाम ले रहा हूं कृपया अपने स्थान पे खड़ा हो जाएंगे। चंद्रवंशी जी, प्रेमी शर्मा जी, हीरो जांगड़े जी, विक्रम सिंह ठाकुर जी, सभी स्वागत की टीम में कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उन सबसे आग्रह है। विधायक श्री बिहारी धुर्वे जी, मुकेश सेन जी, ऋषभ वर्मा जी करके एक बार स्वागत करेंगे। आइए पूज्य विकासानंद गिरी जी महाराज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। एक बार जो श्री रामचरितमानस रामलला का चित्र एवं एक लाठी और श्री रामलला का एक चित्र भेंट करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का हम सब स्वागत करें। आइए भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे। मारे भाई खोई मिटे धर्म संस्थान, मिटे धर्म संस्थान। बंधुओं, इस धरती से
जिस भूभाग से हिंदा करके हिंदू संगम में हम सब की भूमिका को बताते हुए हम सबको संबोधित करेंगे श्रीमान चंद्रशेखर जी वर्मा। भारत माता की हर 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 महादेव। बाल योगे वहां भारत में जेकर प्रसिद्धि है, ऐसे संत तो सब जन जानता, लेकिन जेकर छत्तीसगढ़ के उपजन बाढ़ा ने जिन छत्तीसगढ़ के बेटा है और वो अपन स्थान आज भारत में बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में जेकर अपन प्रसिद्धि है, ऐसे पूज्य महाराज युवराज पांडे जी, परम पूज्य संत दंडी स्वामी महाराज, ये मोर और हम सब के परम सौभाग्य के बात कि आज जो पवित्र प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं, ऐसे प्रांगण में मंच पे हम सब ला आशीर्वाद दे, ऐसे प्रांगण में और आज तो बोडला के हिंदू संगम में युवाओं के संगम, तो ऐसे हम सब के छत्तीसगढ़ के पूरा भारत के युवा मन के जो वास्तव में प्रेरणा के स्रोत है, हम सब के आराध्य है परम आदरणीय पंडित युवराज पांडे जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नागपुर से आके और एक ऐसे संस्था जो तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, ये भाव के साथ ना जाने कतेक पीढ़ी कतेक जीवन कतेक व्यक्ति अपन सर्वस्व आहुति कर दे है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से नागपुर से चलकर हम सबके बीच में हम सबके परम आदरणीय श्री रविंद्र जोशी जी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ परम आदरणीय युगल गुप्ता, भारत के इतिहास के जतेक विद्वान रहे हैं, जतेक जन भारत के इतिहास के गहराई से अध्ययन करे हैं, वो सब एक बात ला बोलते हैं कि भारत सोने के चिड़िया जब कहावत रही। हमार भारत के संस्कृति, हमार भारत के विज्ञान, हमार भारत के व्यापार, हमार भारत के किसान एक हर वैभव रही। जब हमार पूरा दुनिया में जब भारत की चर्चा हो तो बोले वो देश वो है जहां सोने की चिड़िया होती है। एक हर मतलब ये है कि वो भारत जो पूरा दुनिया ला शून्य देश, वो भारत जो पूरा दुनिया ला शल्य चिकित्सा के आशीर्वाद देश, वो भारत जो पूरा दुनिया ला संस्कृति के संस्कार के आशीर्वाद देश, आखिर का कारण रही कि वो भारत एक लंबे अरसे तक सदियों तक गुलामी के यातना में बंध गए। आज जब हम नवा पीढ़ी के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमला ये विचार करना आवश्यक है कि अतेक समृद्ध, अतेक शक्तिशाली, अतेक वैभवशाली भारत का कारण है कि गुलामी के जंजीर में सदियों जकड़े रहे। तो घर मूल में एक कारण है समृद्धि रही, संस्कृति भी रही, विज्ञान भी रही, ताकत भी रही, लेकिन हम कहीं क्षेत्र में, कहीं भाषा में, कहीं जाति में, कहीं धर्म में अलग अलग टुकड़ा में हम बटे रहे। अखंड भारत के कल्पना जो हमारे परम आदरणीय चाणक्य जी करे रही, वो कल्पना खंडित होए के वजह से, हमारे आपस के बंटवारा के वजह से मुट्ठी भर अंग्रेज आके ये भारत में राज करके चले गए।
तो आज जब भारत एक नवा करवट बदला था, आजादी के 75 साल के बाद भारत एक नए ताकत के साथ अपन विकास के नया कीर्तिमान पूरा दुनिया में स्थापित करत है। तो आज ये समाज के जरूरत है कि हम जो हमारे हिंदू संस्कृति है, जो हमारे हिंदू समाज है, जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम अपन आपस के भेदभाव ला भूल के, धर्म के आडंबर ला किनारा करके, सब ला एक दिशा में एक साथ सकेल के, और यही उद्देश्य ला लेकर लगातार बोडला के ये पुण्य प्रांगण में हिंदू संगम के आयोजन होते। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो प्रभु श्री राम हमर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो भारत के हर बच्चा के आराध्य है, भारत के जते घर में रामचरितमानस, रामायण के पाठ होते हैं, ये हमार जो नवा पीढ़ी है ओखर के लिए, संस्कार के लिए आदर्श के रूप में प्रभु श्री राम, माता सीता है। तो ऐसे आदर्श ला लेकर हम एक संयुक्त और शक्तिशाली समाज के रूप में आगे बढ़े, एक दूसरे ला साथ में लेकर आगे चलें, और ये जते कोशिश होते हिंदू समाज ला अलग अलग भाग में बांटे के, बिना एकर बहकावा में आए, एक मजबूत राष्ट्र और एक मजबूत समाज के संकल्प ला पूरा करत हुए हम एक साथ आगे बढ़े। अतका कह के अपन वाणी ला विराम देता हूं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं श्रीमान रविंद्र जी जोशी पर विराजमान पूज्य संत और मेरे सभी नेतृत्व और यहाँ पर हिंदू संगम में उपस्थित सभी युवा, उनके माता पिता शायद साथ में आए हैं, उन सभी को नमस्कार, अभिनंदन। अभी भाषण बहुत हुए हैं, इसलिए एक छोटा सा खेल खेल लेंगे। आप पकड़ कर, मैं जो बोलूंगा और करूंगा वो हम सब करेंगे, ठीक है ना? लगातार भाषण भजन चालू है, तो बीच में थोड़ा सा हमको आदत हो गई है कि इस ब्रेक के बाद लगातार अच्छा दिख ही नहीं सकते, इसलिए इस ब्रेक के बाद के लिए मैं आया हूं, ठीक है ना? तो सब लोग ऐसा हाथ खोल दीजिए, बढ़िया। और मैं जो बोलूंगा करूंगा वो करना है, ठीक है? इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा, इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा। हाँ, अभी खेल शुरू होगा, मैं जो बताऊंगा वो करना है। चलो खेल शुरू। इडली इडली इडली, वड़ा वड़ा वड़ा, आ हा हा। ये आ हा काय के लिए था? वड़ा ऐसा बताया था और वड़ा ऐसा बनाया। हाँ, ये डोसा बनता है। तो अभी अभी मैं आ रहा हूं, अपने देश में एक गांव का नाम है भाग्यनगर, जिसको हम सब लोग हैदराबाद नाम से जानते हैं। वो हैदराबाद क्यों हुआ वो भी आप सबको मालूम है। प्रयागराज का इलाहाबाद क्यों हुआ वो भी हम सबको मालूम है। ऐसे भाग्यनगर में, हैदराबाद में, दुनिया के 71 देशों से 1610 हिंदू परिवार सहित, अपने बाल बच्चों सहित, 1 वर्ष के आयु के बालक से लेकर तो 92 ईयर्स, 92 वर्ष के बड़े बुजुर्गों तक, ऐसे 71 देशों के 1610 लोग भाग्यनगर यानी हैदराबाद में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर हम 5 दिन साथ में रहे, एक साथ रहे। कितने देशों से आए थे? 71 देशों से। तो अपना भारत ये विश्व को प्रकाश देने का काम करता है, इसलिए इसका नाम भारत है।
ऐसे देश के हम नागरिक हैं और युवा है, तो मैं सोच रहा था कि कहानी को प्रारंभ कहां से करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे बिंदु मिलते गए। यहाँ पर सबसे आनंद देने वाली जो बात मेरे लिए थी, वो एक एक कविता प्रस्तुत करने वाला जो युवा आता था, हर एक के कविता में नया ओज था, नया तेज था, नया रस था, नया माधुर्य था। उसमें एक पुलवामा का उल्लेख किया गया। वैलेंटाइन डे याद रखो और कुछ याद रखो, लेकिन उसके साथ पुलवामा को भूलो मत। मेरे भाग्य से ये पंजाब में आता है। हमारे प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। का जोर से बजा हो तो नहीं बोल रहे। सेवा की तो पचरा की सुने में थोड़ा जोर से जय घोष होना चाहिए। वो सड़क में जेमन घुमते मनाही। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आइए पूरे सम्मान पूर्वक आपकी जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच परम सम्माननीय, परम श्रद्धामय पूज्य पंडित युवराज पांडे जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। हम सबके उत्साह को अंतिम विराम देते हुए महाराज जी से करबद्ध निवेदन है, हम सबको संबोधित करेंगे। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हेलो 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 ओरिजिनल वॉल्यूम हेलो। नहीं ठीक ठीक। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वैराग्य ब्रह्म भगवान् सदाशिवचरणकमलेभ्यो मनसा स्मरामि। मम प्रबलाति प्रबलाचार्य श्रेष्ठचरणकमलेभ्यो वचसा गृह्णामि। संपूर्णतं ब्रह्मगुरुश्रेष्ठ भगवान् श्रीजगन्नाथ परापराणं परमाशक्ति गुरुमाता भगवती महालक्ष्मी चरणकमलेभ्यो मम सर्वत्र समर्पयामि। नीलाद्रो शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन। भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम्। वेदानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि। ब्रह्मदारुस्मरामि। हिन्दवः सहोदरा सर्वे न हिन्दूपतितो भवेत्। मम दीक्षा हिन्दुरक्षा मम मन्त्रसमानताः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम विश्वादश्चक्षुरोतो विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरोतो विश्वादश्पात शम्बाहुव्यां धमते शम्पस्त्रैर्यर्ध्यावा भूमि जनयन देव एकः ओम अथ पुरुषहवे नारायणो कामप्रजाः सृजयेते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम्बारो ज्योतिरापः प्रथमै विश्वस्य धारणे नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् विष्णु जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्यात् रुद्रात् वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायण देवा समुत्पद्यन्ते नारायण प्रलीयन्ते अतादित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः विष्णु नारायणः शिवश्च नारायणः रुद्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः वरुदं च नारायण एव दग्गं सर्वं यद्भूतं यद्भाभ्यवम् निष्कलो निर्विकल्पो निरञ्जनो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽसि कश्चित् यत् एवं वेद अविष्णुरेव भवति अविष्णुरेव भवति। ओम बोलो भारत माता की, जगन्नाथ स्वामी के, राजा रामचंद्र के। आप लोगों की जयकारा मजेदार नहीं है। सारे युवा बैठे हैं, अभी हमारे सम्माननीय भाई जैसे हमारा नाम लिया, आप लोग ऐसे जोश में चिल्लाए, हमको लगा अरे आप लोगों को मानो हमारी इंतजार था। लेकिन जब मैं ठीक है, फिर जैसे मैं जय बुला रहा हूँ तो फिर आप लोग कमजोर पड़ गए। जयकारा इतना जोर से होना चाहिए, हमारे गांव तक सुनाई देना चाहिए कि मैं अभी तक गांव क्यों नहीं पहुंचा हूँ। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम समापन करके सीधा यहीं आया हूँ, तो हमारे गांव हमारे क्षेत्र वाले सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आए हैं अभी तक, तो उनको पता चलना चाहिए ना कहाँ है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बोलो भारत माता के, जगन्नाथ स्वामी के, छत्तीसगढ़ महतारे के, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पतये, जय जय श्री राम। स्नेही स्वजन, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य समस्त बुजुर्ग गण, सारे युवा साथी भाइयों मित्रों दोस्तों, मेरे माता तुल्य समस्त मातृवर्ग, समस्त युवा बहनों एवं भगवान बाल मुकुंद स्वरूप समस्त नन्हे मुन्ने बालकों, आप सभी लोगों को साधुवाद सादर अभिनंदन। और आप सभी लोग के अंदर में जिज्ञासा भी था, आते समय रास्ते भर हमारे सतनाम समाज के भाइयों के द्वारा, हमारे रघुराज बेटा के द्वारा, अन्य और भी सारे स्कूल और मेरे जितने भी हमारे सारे सनातनी भाइयों उन लोगों के द्वारा आत्मीयता प्रेम स्नेह प्राप्त करते हुए आया। मेरा प्रथम आगमन हुआ कवर्धा क्षेत्र में और बहुत खुशी हुआ आप लोगों के बीच में आकर के। बहुत पूर्व पहले हमारे बड़े ही सम्माननीय चंद्रशेखर वर्मा जी, खैर उनसे तो मेरा मिलन बहुत पहले से था, लेकिन उनकी इच्छा था कि मैं यहाँ 5 दिवसीय कथा करूं और यहाँ कथा करना था मेरे को 5 दिवसीय, लेकिन मेरा संयोग बस 1 वर्ष पूर्व ही सारे कार्यक्रम निर्धारित हो जाए रहते हैं जी, तो इसीलिए यहाँ कथा नहीं कर पाया। तो मैं चंद्रशेखर वर्मा जी से बोला कि वर्मा जी मैं 1 दिन के लिए भी आऊँगा जरूर, क्योंकि मेरे से बहुत स्नेह प्रेम करते हैं, तो आना था। और आगामी सत्र में अभी मेरे नए सत्र का शेड्यूल नहीं बना है, जगन्नाथ जी की कृपा हुआ, रघुनाथ जी की कृपा हुआ, माँ भारती की कृपा हुआ, तो आप लोगों के बीच में फिर 5 दिवस भी नहीं, सीधा 7 दिवसीय राम कथा करेंगे। ठीक है, रघुनाथ जी के पुण्यमय गाथा आप लोगों को श्रवण करवाने का प्रयास करूंगा। मंच में उपस्थित समस्त विद्वत जन, मेरे से पहले यहाँ उपस्थित हुए समस्त एवं वक्तव्य दिए हुए समस्त वक्तागण, मेरे संघ परिवार के समस्त मेरे आदरणीय
मैं तो सभी का नाम भी नहीं जानता, लेकिन हाँ सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं। यहाँ उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज मेरे को दंड प्रदान किए हमारे संघ परिवार के द्वारा, मानस प्रदान किए। जब मैं यहाँ आ रहा था हमारे प्रिय पुत्र दिनेश सिंह ठाकुर जी के द्वारा, तो साथ बात करते हुए आ रहा था कि ठाकुर जी वहां जाने के बाद बोलूंगा क्या मैं। मेरे को वर्मा भैया बोले हैं कि महाराज जी आपको उद्बोधन करना है। मैं कथा में भागवत कथा करना है तो ऐसा रहता है कि हाँ मेरे को भागवत कथा करना है। 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। मेरे पिताजी जो मेरे को प्रदान करवाए हैं उसको बोलना है। राम कथा करना है तो भी बोलना है, भागवत कथा करना है तो देवी भागवत करना है, शिव पुराण करना है, अन्य कोई भी विषय को यदि कथा करना है तो उस कथा निर्धारित रहता है कि हाँ उस कथा को करना है। लेकिन अब यहाँ बोलना क्या है, मैं बड़े गंभीरता से सोच रहा था। तो आते समय ठाकुर जी से बात भी किया तो ठाकुर जी बोले आप देखो गुरु जी बोल के। अब यहाँ आते ही मेरे को एक विषय दे दिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दिए मेरे को, एक तो दंड दिए, दूसरा रामचरितमानस दिए, शस्त्र भी दिए और शास्त्र भी दिए। मैं सोचा ये इसी में बोलना है बोला। ठीक है, जहाँ तक आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तो सब लोग मेरे से जुड़े हुए हो, सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासी, अन्य हमारे सारे राज्यवासी। मेरा सिद्धांत सीधा सा सिद्धांत है शांति। मैं सदैव शांति के मार्ग चाहता हूँ सारे युवाओं के बीच में, क्योंकि मैं भारत को जिस दृष्टि से देखा हूँ, मेरा भारतवर्ष बुद्ध का भी देश है और युद्ध का भी देश है। मेरे भारतवर्ष बुद्ध का भी देश है और युद्ध का भी देश है। युद्ध के देश कैसे है उसको तो आप लोग जानते ही हो, और बुद्ध के देश कैसे है उसको भी आप जानते हो, ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति के जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों आवश्यक हैं। आप लोगों को शायद मेरे स्वभाव पता होगा या शायद नॉलेज भी होगा। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं धनुर्विद्या भी करता हूँ और फरसा मेरे प्रिय अस्त्र है, फरसा चलाता हूँ। तो धनुष और फरसा मेरा मुख्य उसमें लगन है। और कभी सरकार मेरे को इस प्रकार से आदेश दिया क्योंकि अब उसको मैं कहीं पर खुलेआम लेके निकल जाऊंगा तो भी एक तो केस चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अभ्यास करता हूँ तो अपने जो हमारे खेत में जो गौठान है वहाँ बैठ करके हमारे फार्म हाउस में हमारे पिताजी के द्वारा बनाया वहीं अभ्यास करता हूँ। और अभ्यास करने का समय भी बाल्यावस्था में थोड़ा सा उसमें रुचि था, और उसके बाद यत्र तत्र भगवान के कथा में समय बीत गया। अस्तु, तो शस्त्र जीवन में आवश्यक है और शास्त्र भी आवश्यक है, क्योंकि मेरे को लगता है शस्त्र विहीन आचार्य अपने शास्त्र की भी रक्षा नहीं कर सकता, और शास्त्र हमारे जीवन का आधार है। शास्त्र हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि शास्त्र ही हमको सन्मार्ग में चलने की शिक्षा देता है। वो हमको, जैसे रामचरितमानस आज हमारे पास आया। मानस क्या है, कोई राम रावण की लड़ाई झगड़ा का विषय है कि राम जी जन्म लिए रावण को मारे। रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है जो पग पग में हमको शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है कि हमको शांति के मार्ग में कैसे चलना चाहिए। पग पग में हमको शिक्षा देता है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको ये सिखाता है कि पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, माता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। शांति के मार्ग की जो चर्चा किया था उसको आगे चल के फिर आपको बोलूंगा। अभी चूंकि मानस के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, तो रामचरितमानस हमको शिक्षा देता है कि पिता का सम्मान, पिता के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, माता के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, माता का सम्मान कैसे होना चाहिए, पिता के आदेश के प्रति हमारा समर्पण क्या होना चाहिए, और गुरु के वचन प्रतीति न जयहि, गुरु के आदेश के प्रति, चूंकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु के आदेश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये भी हमारे अंदर भाव होना चाहिए। साथ ही हमारे भीतर में पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, प्रजा के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, दास के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और तो और अपने शत्रु के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये शिक्षा भी रामचरितमानस देता है। एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है जो पग पग में हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। राम जी का जो लीला है, रघुनाथ जी हमारे भारतवर्ष के राष्ट्र पुरुष हैं, भारत माँ के संतान हैं, माँ भारती के पुत्र हैं। रघुनाथ जी हमारे भारत के रत्न हैं, क्योंकि भारत तो ऐसे भी रत्न गर्भा है, रत्नों को जन्म देती है। राम जी तो सदैव अपने आप को माँ भारती के पुत्र माने हैं।
और हम भी मां भारती के पुत्र ही मानते हैं रघुनाथ जी को। तो राम का अर्थ ही है रा अर्थात राष्ट्र, मां अर्थात मंगल। राम जो राष्ट्र मंगल करे वो राम, ठीक है। तो राम देखो भगवान के दो अवतार हुए हैं। ऐसे तो भगवान मत्स्य कुर्म वराहं च नृसिंह वामनम तथा राम 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 बुद्ध कल्कित स्मृत अनेकानेक अवतार हुए हैं। और अवतार के कारण भी आप लोग जानते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवती भगवद गीता चौथा अध्याय के अनुसार यदा यदो वृदिश्च वक्षयो वृदिश्च पावनं तदा भगवान में सम्मात्मानं सृजते हरि। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद के अनुसार इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा तर्याहि करिष्याम करि संशय। देवी सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावरणी मनवंतर के कथा के अंतर्गत 10वां अध्याय। रामचरितमानस बालकांड जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। चारों भावों का अर्थ एक ही है। भगवान का अवतार के केवल मुख्य सिद्धांत 3 होते हैं। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं के विनाश के लिए, अधर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। बार बार भगवान इस धराधाम में आते हैं। यद्यपि वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अवेद है, अरूप है, अस्पर्श है, अवाच्य है, इंद्रियातीत है, मन वाणी बुद्धि से परे हैं। लेकिन भारावताराणाम, भूभार हरण करने के लिए सो अजब भगत प्रेम वश कौशल्या के गोद, कौशल्या जी के गोद में आकर के भगवान अवतरित होते हैं। कौशल्या के देवकी के गोद में करके अवतरित होते हैं। तो भगवान के जन्म लिए तो कृष्ण जी के भी रूप में आए, राम जी के भी रूप में आए। लेकिन राम जी के किए अनुसार हमको करना चाहिए और कृष्ण जी के कहे अनुसार हमको करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी जो किए वो हम नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हो, ना कोई कर सकता है। कृष्ण जी 100 फणा वाले कालिए नाग के फण में नृत्य के आप पर हम लोग असड़िया सांप को नहीं पकड़ सकते, बामनी सांप को नहीं पकड़ सकते। आप लोगों को क्या बोलते हो नहीं पता, बाकी सांपों की तो बात छोड़ो, डोमी है ना, उसको भी नहीं पकड़ सकते आप। कृष्ण तो 100 फणा वाले कालिए नाग के ऊपर नृत्य किए थे, हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भौमासुर मारी के 16 सहस्त्र सत नारियां संभारी प्रभु प्रभुता दिखाई है। आज के नरों से एक नारी न संभारी जात, 16 सहस्त्र वहां नारियां संभारी है। वो भूमिका अदा किए थे भगवान कृष्ण। क्या पर हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज तो एक जने को संभालना मुश्किल है जी। दाल ला, दरिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, लाला के लाला जी घबरायो है, ठीक है। वहां भगवान के तो कृष्ण के किए अनुसार हम नहीं कर सकते। युद्ध भूमि में खड़े होकर क्या आप हम लोग प्रवचन शुरू करेंगे? जहां पे युद्ध, अब तब सेना के बॉर्डर, यदि बॉर्डर में खड़े हो गए तो या युद्ध भूमि कहीं पे भी अब लड़ना निश्चित हो गया, आप और मैं प्रवचन शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना बड़ा भी पंडित रहे उसके दिमाग काम करना बंद कर देगा जब उसके सिर के सामने में गन टिका दिया जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, युद्ध भूमि में भी जब खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण जी, तो युद्ध भूमि में भी 1-2 सेना नहीं, 1-2 हजार सेना नहीं, 18 क्षौणीय सेना थे महाभारत के धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। और वहां खड़े होकर के पहले 700 श्लोक गीता सुनाया भगवान अर्जुन को। पहले प्रवचन किए, बोले पार्थ ममयवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चामुत्प्रामितश्वरः रत्यातानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासय स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं दिश्यानुपसेवते क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानामागुणानि तद्विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैव पश्यात्मन्त व्यवस्थितं यतन्तो यत् कृतात्मानो न पश्यन्ति चेतसः यदादित्यो गतो तेजो जगद्भासते खिला तच्चन्द्रमसि तच्चाग्रो तत्तेजो विद्यमामकः गामाविश्चिच्य भूतानि धारयामि यमोजसां पुष्णानि च सदी सर्वासो मो भूत्वा रसात्मकः गस्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानं। पहले 700 श्लोक सुनाए भगवान उसको बता, और अर्जुन को बोले कि पार्थ युद्ध करो। असच्चन्न सच्चन्ति प्रत्यावादंश्च भाससे, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता करके वर्तमान को खराब मत करो। जो होने वाला है उसके बारे में सोच के अपने वर्तमान को खराब मत करो, वर्तमान को जियो। यदि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधार लिया मतलब उसका भविष्य सही रहेगा ही, इसलिए वर्तमान को सुधारो। असच्चन्न सच्चन्ति प्रत्यावादंश्च भाससे गतासूनं गतासूचम नानु सोचन्ति पंडिता। कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने और क्या कहा? नैनन छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनन दहन्ति पावक। अर्जुन से कहे भगवान अनेक प्रकार के। तो कृष्ण जो उपदेश के, उस उपदेश को हमको पालन करना है। कृष्ण के कहे अनुसार करो और राम के किए अनुसार करो। राम क्या किए? प्रातः काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। आज हम लोग उठते हैं सुबह, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं,
10 बज जाता है, हम उठे नहीं रहते, हमारे माता पिता जाकर के हमको उठाते हैं, 4 बार उठाते हैं, तब बड़े मुश्किल से हम उठते हैं। क्यों? संस्कार का अभाव। ये महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ मेरे सारे युवा साथी बैठे हैं, युवाओं के बारे में तो बाद में बोलूंगा, पहले युवाओं के माता और पिता के बारे में बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि न्यू पहले मजबूत होना चाहिए, छत अच्छा बनेगा ही। मैं ये फिजिक्स का विरोधी नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री का विरोधी नहीं हूँ, मैं बायोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अन्य सब्जेक्ट के विरोध नहीं करता। पढ़ाओ अपने बच्चों को, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को संस्कार दो। क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी न बालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्य अंश मध्य भगवो यथा। वो माता और शत्रु बैरी हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार नहीं देते। पढ़ाई के साथ साथ जितना हो सके उसको हर सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन साथ में उसको संस्कार दो, शिक्षा दो। आज संघ ने एक जो अहम भूमिका निभाया, रामचरितमानस आपको और हमको प्रदान किया। अपने बच्चा को बोलो बेटा रोज रामचरितमानस 5 चौपाई पढ़ो, 1 दोहा पढ़ो, 1 दोहा नहीं तो कम से कम 5 चौपाई पढ़ो। वो मानस पढ़ा ही नहीं है तो जानेगा कैसे कि प्रात काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। वो रामचरितमानस ही नहीं पढ़ा है तो कैसे जानेगा कि सुनु जननी सोई सुत बड़ा भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। वो बालक मानस पढ़ा ही नहीं है तो कैसे जानेगा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है रामचरितमानस में समरसता की शिक्षा को आप लोग देखे हो। अभी मैं मानस की पुस्तिका मंगा उसी को देख रहा था, जब मानस विश्राम के गोस्वामी तुलसीदास जी क्या समरसता का संदेश दिए हैं मानस में। मानस जब आखिरी करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी विराम देते हैं, सबसे आखिरी नंबर के छंद में गोस्वामी जी क्या लिखे? रामचरितमानस आप लोग कभी देखिएगा खोल के। पाई न जही कही पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजाति खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस्सु सुपचात अति अघरूप जे, कही राम वारण ते पावन होई राम नमामि ते। यानी भगवान कभी भेद की दृष्टि नहीं देखे हैं। मानस के आखिरी छंद कहता है भगवान ये नहीं देखे कि ये उच्च जात का है, भगवान ये नहीं देखे कि ये नीच जात का है, भगवान ये नहीं देखे कि ये बड़ा है, भगवान ये नहीं देखे कि ये छोटा है। ये मानस कहता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग देखोगे, भागवत में जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू करते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? समरसता से शुरू करते हैं। किरात हुरंत पुलिंद पुलकसा भीर कंकाल यवन खसादया, ये चन्यदुपस्त्रया श्रेयास धन्य तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। यहां सुखदेव परमहंस कथा आरंभ की। सुखदेव जी बताए कि वहां पे भी इसी भाव को कि भगवान कोई जाति नीच नहीं होता। मेरा स्पेस आप लोग सुने भी होंगे कई जगह, कोई जाति नीच नहीं होता, लेकिन नीच व्यक्ति हर जात में होते हैं। ठीक है, किसी को छोटा मत मानो, किसी को बड़ा मत मानो। बच्चों को बचपना से संस्कार दो। छोटे से बच्चे जो होते हैं वो तुलसी के पौधे के समान होते हैं। तुलसी के पौधे में मदिरा मत डालो, गंगा जल डालो। बांस जब कच्चा रहता है, अभी जो हमको दंड दिए, बांस जो कच्चा रहता है, कच्चे बांस को आप जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ेगा, जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ेगा। जो डिजाइन बनाओगे वो डिजाइन बनेगा। लेकिन बांस यदि सूख गया तो फिर उसको आप मोड़ोगे तो नहीं मुड़ेगा, वो टूटेगा। बच्चे को संस्कार देना है, शिक्षा देना है, बचपना से दो। बचपने से यदि हम बच्चे को संस्कार देंगे तो बच्चा संस्कारी निकलेगा। बच्चे को पता होना चाहिए कि माता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। और अपने बच्चों के अंदर में देशभक्ति की प्रेरणा से अपने बच्चों को ओतप्रोत करो। यहाँ बहुत से लोग, बच्चों के तो बात छोड़ो, बहुत से बड़े लोग भी ऐसे होंगे जो ये नहीं जानते होंगे हाड़ाबाई कौन है, पन्नाधाय कौन है। मैं पूछूंगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। नहीं जानना हमारे लिए दुर्भाग्य है। जो लोग हमारे देश के लिए समर्पित हो गए, भगत सिंह कौन है, बच्चे लोग नहीं जानते। भगत सिंह के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे भारतवर्ष के इतिहास को उसको जानना, तब तो उसके अंदर में वो वीरता, वो शूरवीरता जागृत होगा। उसको बच्चों को बताओ कि सौर सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह। बच्चों को बताओ, सौर सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वे सबंस बलिदानी थे। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, और सिंहणी का दूध पिए सिंह की रवानी थे। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थे, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। बच्चे को जानना आवश्यक है। उसको बताओ चंद्रशेखर आजाद कौन है। छोटे से उम्र में ही कर गए बड़ी काम,
छोटे से उम्र में ही कर गए बड़ी काम। ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसे जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी। सबरी जटायु बनी साध जैसे जिंदगी। और डायर के सीने में उतार गोली उधम से, डायर के सीने में उतार गोली उधम से। सीना तान कर जियो फौलाद जैसी जिंदगी। और जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सके धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। उसको बताओ चंद्रशेखर आजाद कौन है, उसको बताओ सुभाष चंद्र बोस कौन है। जब वो जानेगा भारतवर्ष के इतिहास को, तब उसके अंदर सूरवीरता आएगा, तब उसके अंदर में राष्ट्रभक्ति से वो बालक ओतप्रोत होगा। नहीं तो बच्चा तो जानेगा नहीं। फिर हिमांद्र त्रिंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देश के लिए वो फिर क्या करेगा? वो तो ये सोचेगा हाँ देश में कुछ होना है हो, मेरे को थोड़ी तकलीफ है। और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए देखो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम बना लोगे जी एक जने, मैं नहीं बना सकता, सीधा सा बात, मैं अकेला नहीं बना सकता। यदि पूरा संघ भी चाहेगा तो नहीं बनाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र कोई एक व्यक्ति या कोई एक संगठन नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन शुरुआत मैं स्वयं करूंगा तब बनेगा, जैसे संघ ने शुरुआत किया। सीधा सा सिद्धांत समझो, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं को सुधारना पड़ेगा। समरसता का भाव, देशभक्ति का भाव, ठीक है, जाति भेद मिटने का भाव, ये हमारे स्वयं के भीतर आना चाहिए। जब मैं शुरुआत अपने से करूंगा तो मेरे को देख करके मेरे पत्नी उसका अनुकरण करेगी, सीधा सी बात है। मेरी क्रियाओं का वो प्रभावित होगी। मेरे पत्नी और मेरे को देख के मेरे बच्चे उनका अनुकरण करेंगे, मेरे बच्चों को देख करके मेरे भाई भाभी अनुकरण करेंगे, उनके बच्चे अनुकरण करेंगे। अब हमारे परिवार को देख करके हमारे पूरे समाज अनुकरण करेंगे, हमारे समाज को देख करके एक ग्राम अनुकरण करेगा, एक ग्राम को देख करके एक जनपद अनुकरण करेगा, एक जनपद को देख करके एक जिला अनुकरण करेगा, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, तीसरे जिले से राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, तीसरे राज्य से फिर अखंड भारत का निर्माण होगा या समरसता भारत का निर्माण होगा। ऐसे समरसता किया जाता है या ऐसे सुधार किया जाता है। आप सोचोगे कि नहीं बन जाए, कोई व्यक्ति बना देगा तो कोई नहीं बनाएगा। हमको स्वयं से शुरुआत, हमको स्वयं अपने आप से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देश में पूरा नशा मुक्त करवा दूंगा तो कोई नहीं करवा पाएगा, पहले आप नशा मुक्त हो। चलो, यदि आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने कथाओं में हमेशा देखते हो मैं बोलता हूँ आखिरी दिन, आप लोग मेरे एक दो रील भी देखे होंगे, कथा जब मैं सुनाता हूँ तो आखिरी में दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना भाई, नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि हमारे नीतियों में कहा जाता है आचार्य को जब हम बुलाते हैं विदा करते समय यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि लालच नहीं है कि तुम ये दो वो दो, ब्राह्मण को कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है कोई भी कार्य के लिए, तब वो कार्य पूर्ण माना जाता है। अब मैं यहाँ भी आया हूँ तो चंद्रशेखर वर्मा जी मेरे को भी दक्षिणा देंगे, यहाँ के संघ परिवार, ठीक है। और दक्षिणा आचार्य के अनुकूल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे मन में आया तो 100 रुपया उठा के दे दिया। अब दक्षिणा क्या देना है वो आचार्य, एकलव्य खुद अंगूठा काट के नहीं दिया था, द्रोणाचार्य उसको मांगे थे बेटा अंगूठा दे, ठीक है। अर्जुन स्वयं जाकर के महाराज द्रुपद को महाभारत के इतिहास के अनुसार बंदी बना के द्रोणाचार्य के पैर में लाके नहीं पटका था, द्रोणाचार्य दक्षिणा मांगे थे। भगवान कृष्ण गुरु पुत्र को ला करके नहीं दिए थे, गुरु दक्षिणा मांगे थे, गुरु स्वयं दक्षिणा मांगते हैं, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा। अपने कथाओं में भी बोलता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो आप कवर्धा इतने देर आप लोगों को सुनाऊंगा जो भी बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे? दोगे नहीं? जो देगा ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ। वर्मा जी आप गायब हो गए क्या? हाँ ठीक है, देंगे, ठीक है। सबसे पहला मेरा दक्षिणा, मैं अपने कथाओं में भी इस बात को बोलता हूँ क्योंकि मेरे कथाओं में तो आप लोग जन सैलाब को देखते हो, हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ शासन नहीं देख पा रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप लोग तो सोशल मीडिया से बैठे हुए सभी लोग देखते हो जन सैलाब कितना रहता है। सारे जन सैलाब से इस चीज को मैं अपील करता हूँ, गुहार करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे दक्षिणा स्वरूप एक वृक्ष जरूर लगाओ, और एक वृक्ष लगा के छोड़ो मत। फोटो खिंचाने के लिए और रील बनाने के लिए वृक्ष मत लगाओ, जबरदस्ती नर्सरी के पौधा खराब होता है उससे। वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगा करके उसका सही ढंग से 1 वर्ष तक के पालन पोषण करो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है एक वृक्ष का पालन पोषण करना, एक वृक्ष लगाना 100 पुत्रों के पालन पोषण करने के समान है। और एक चीज आप अनुभव करना, हम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ को तो बर्बाद कर देते हैं।
हमारे शरीर के कारण वो नष्ट होता है। जैसे आप लोग अनुभव करोगे, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के वो हमारे पालने से लेकर के बूढ़े होते तक के वो लाठी तक के हमको लकड़ी का उपयोग पड़ता है। घर में कोई पूजा करवाए लकड़ी की जरूरत पड़ रहा है। अभी हम यहाँ यज्ञ करवाए, ऐसे कोई यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हैं, 1-2 पेड़ तो यहाँ क्या यज्ञ में खत्म हो गया होगा। सूखा काष्ठ जो भी, मतलब कितने सारे वृक्ष हमारे पूरे जीवन काल में हम उसको नष्ट करते हैं। यदि हम प्रकृति से 4 पेड़ भी नष्ट कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे जाने से पहले हम प्रकृति को कम से कम 8 पेड़ दे करके जाएं, तब तो संतुलन रहेगा जी। हम खाली लेके चले गए प्रकृति से, प्रकृति को कुछ दे के भी तो जाना है, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, चाहे आप लोग मेरे सम्मान जो करते हैं, जिसको लगता है कि मैं सम्माननीय हूँ या जिसके अंदर में मेरे प्रति प्रेम है या मेरे प्रति आदर है, आप सभी लोगों से सादर अनुरोध है। हमारे चंद्रशेखर वर्मा जी से भी, और यहाँ संघ के परिवार जितने उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, और सारे मेरे यहाँ जो सनातनी भाई बैठे हैं, सारे हिंदू भाई युवा साथी, सबसे अनुरोध है कम से कम 5-5 वृक्ष आप लोग जरूर लगाएंगे 1 साल के अंदर में। लगाओगे? ठीक है, पक्का? कौन कौन लगाओगे? हाथ उठाओ। लगाओगे तो पचरा सुनाऊंगा। ठीक है, लगाओगे? और बाहर खड़े वाले भाई लोग नहीं लगाओगे जी? लगाओगे? शाबाश, वेरी गुड, आई लाइक इट। ठीक, हाँ, सबको लगाना है भाई, ठीक है। और ये केवल मात्र यहाँ वो बताने के लिए नहीं, वास्तव में उसको करना वो बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला जो समय है, घोर अंधकार में आने वाला है समय। प्रकृति हमारे आज ही स्थिति ये गति में है, हम आने वाले समय में हमारे बच्चों के सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगा। कम से कम 5 वृक्ष हम प्रकृति को दे करके जाएं, ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दूसरा, नशा मुक्ति। यदि हम आज यहाँ बैठे हैं, लगाएंगे सबसे पहला बात। दूसरा, यदि हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप देखो, बुराई तो सब में है। मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं, हमेशा बुरा कौन नहीं है। यहाँ बैठे हुए कोई व्यक्ति अपने सीने में हाथ रख करके नहीं बोल सकते कि मैं बुरा नहीं हूं, क्योंकि मैं भी बुरा हूं, बुरा आप लोग भी हो। बुराई तो सब में है, बुरा कौन नहीं है, लेकिन अच्छा कौन है? जो कम बुरा है। अच्छा कौन है? जो कम बुरा है। हर प्रकार के कोई ना कोई दुर्गुण में सब लिप्त है, चाहे किसी भी प्रकार का दुर्गुण हो। यदि आप ज्यादा चाय पी रहे हो तो वो भी एक दुर्गुण है, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार के। यहाँ बैठे हुए सारे युवाओं से मेरा अनुरोध है कि कम से कम कोई भी एक दुर्गुण का, एक नशा का आप लोग त्याग करेंगे, तब तो मेरा कवर्धा सार्थक होगा जी। तब तो मैं बार बार कवर्धाऊंगा, मैं तो फिर मैं नहीं सोचूंगा मेरे कवर्धा जाने का तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और केवल युवा नहीं, यहाँ अन्य भी जितने भाई बैठे हैं या जितने मेरे चाहे पिता तुल्य बुजुर्ग गण भी यदि बैठे हैं, और उन लोगों को भी लगता है कि उनमें किसी प्रकार का दुर्गुण है, मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा ना, तो कैमरा में आप लोग दिख जाओगे। मानसिक रूप से आप संकल्प कीजिए, मन से तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प कीजिए कि कम से कम एक दुर्गुण का मैं त्याग करूंगा। आज इसी क्षण से मैं मेरे गुरुजी युवराज पांडे को एक दुर्गुण को दान कर दिया, ठीक है, पक्का? ठीक ठीक। तीसरा बात, माता पिता के सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे को बताते थे, यदि हम अपने शरीर के चमड़े का पनही भी बना देंगे ना, चमड़ा की शरीर के पने, शरीर चमड़े का पनही भी बना करके यदि हम अपने माता पिता को पहना दिए तो भी हम हमारे माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि एक नन्हा से पौधा को एक माँ अपने खून को दूध बना बना करके सिंचन कर करके एक नन्हे से पौधे को वृक्ष के रूप में तैयार करती है। 9 माह 13 दिन कोख में धारण करती है। प्रसव के दुख को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं एक पुत्र या पुत्री को जन्म दी है, इसलिए माँ को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। माँ को बनाने के बाद तो भगवान भी डर गए थे। जब माँ को बनाए ना, माँ को बनाने के बाद भगवान बड़े टेंशन में आ गए थे। उनको पूछे भगवान को, क्यों भाई आप क्यों टेंशन में हो? तो भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, गलती से मैं दूसरा भगवान बना डाला, ये है माँ, ठीक है। माँ शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है, उसको किसी प्रकार की कोई उपमा की आवश्यकता नहीं है। और जिस संतान के कारण यदि उसके माता पिता के आंख से आंसू बहते हैं, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, ऐसे संतान इस धरती के बोझ के समान होते हैं। आप दुनिया के नवरात्रि में माता को चुनरी चढ़ा रहे हो, बमलेश्वरी पैदल जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, वो मंदिर जा रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो, अपने घर में रहने वाले माता पिता को ही रुला रहे हो, तो आपका सारा भक्ति, सारा पूजा पाठ बेकार है, क्योंकि धरती के साक्षात भगवान माता पिता ही हैं।
ऐसे मैं नहीं बोलता, ऐसे मेरे राम जी बोलते हैं। मेरे राम की वाणी है। रामचरितमानस में रघुनाथ जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। वो संतान धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों से और वचनों से, केवल चरणों से प्रेम करने से कुछ नहीं होगा, अपने माता पिता के वचनों से भी प्रेम करना चाहिए। क्योंकि माता पिता हमको कभी गलत शिक्षा नहीं दे सकते। कोई पिता थोड़ी चाहेगा जी कि उसका पुत्र के साथ गलत हो। तो माता पिता यदि हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं तो उसको सावधानी पूर्वक सुने। और एक बात आप लोगों को बता रहा हूं जो मेरे स्वयं का अनुभव है, माता पिता जब तक है उसका खूब सम्मान करो। क्योंकि यदि आप सम्मान और सेवा नहीं कर पाओगे अपने माता पिता का और आपके माता, क्योंकि आज मेरे जीवन में मेरे पिता भी मेरे पास नहीं है, जबकि मेरा उम्र उतना भी नहीं है, ठीक है। आज मेरे जीवन में मेरे पिता का भी छाया मेरे ऊपर नहीं है, मेरे माँ भी नहीं है। और महत्वपूर्ण बात बताऊं, मेरे गुरु भी मेरे साथ नहीं है और मेरे आचार्य की भी छाया मेरे ऊपर नहीं है। जो है मेरे लिए मेरे जगन्नाथ जी हैं आज वर्तमान में, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि माता की कमी क्या होता है, मैं जानता हूं कि पिता की कमी क्या होता है। जिस समय हमको आवश्यकता पड़ता है कि मैं जाके माँ के गोद में सोऊं, उस समय माँ का गोद नहीं मिलता, उस समय आत्मा चीखता है। जिस समय ऐसा लगता है कि आज जाऊं और पिताजी के पास बैठ जाऊं, पिताजी को जाकर कुछ बताऊं, उस समय पिता सामने नहीं रहते। जिस समय हम किसी प्रकार के झंझा में पड़ जाते हैं, मन विचार करता है कि जाकर के अपने गुरु के पास बैठूं, उस समय मेरे गुरु जी का भी पार्थिव शरीर, कृपा प्रेम और स्नेह आशीर्वाद तो सबका है, लेकिन प्रत्यक्ष शरीर आज हमारे पास नहीं है। तो मन खोजता है और पछताता है, और यदि कुछ कमी रह गया है तो वो कमी आज अंदर में घुटन बन के हमारे हम जीते हैं फिर उसको। तो मैं नहीं चाहता कि जो जीवन मैं जी रहा हूँ वो जीवन कभी आपको जीना पड़े। आज यदि समय है, आपके माता पिता यदि आपके साथ है, खूब सेवा करो, उनका खूब सम्मान करो। आपके माता पिता मना कर रहे हैं तो भी उसका सेवा करो, तो भी उसका सम्मान करो। धरती के भगवान हैं, क्योंकि जाने के बाद फिर केवल आप पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे, उसके छोड़ आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो फोटो में जाकर के माला पहनाना ही पिता का सम्मान नहीं होता। तो एक ठो कहावत है, जियत पिता संग दंगिम दंगा, मरे पिता ले जावे गंगा। जब तक बाप जिंदा है रोज उसको रुला रहे हो, रोज उसको सता रहे हो। आपके बाप 2 टाइम रोटी भोजन करने के लिए तरस रहा है, मरने के बाद खीर पूड़ी बना करके 12 वामन खिला रहे हो, ठीक है। क्या औचित्य रह गया आपका? जीते तक उसका सम्मान करो, आदर करो। माता पिता धरती के भगवान हैं। और संस्कार, संस्कार माता चाहे तो एक नारी शक्ति के बारे में छोटा सा भाव, नारी चाहे तो बच्चे के अंदर में संस्कार अपने पेट के अंदर से दे सकती है, बालक के जन्म लेने से पहले। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे महाभारत का इतिहास कहता है। अभिमन्यु चक्रभेदन की शिक्षा कहाँ से सीखा था? माँ के पेट से सीखा था। गर्भ काल में माताओं को चाहिए कि अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे अच्छे चित्रों को देखें, और अच्छे अच्छे चित्रों को देख करके अच्छे अच्छे भगवान के, जैसे भगत सिंह के गाथा को पढ़ें, सुभाष चंद्र बोस के गाथा को पढ़ें, हमारे चंद्रशेखर आजाद के गाथाओं को पढ़ें, देश सूरवीरों के, देश के जो वीर हैं, महारानी पद्मावती के गाथा को पढ़ें, वीरांगनाओं के गाथा को पढ़ें, महारानी दुर्गावती के गाथा को पढ़ें, महारानी लक्ष्मीबाई के गाथाओं को पढ़ें। तो वो सारे संस्कार उस बच्चे के अंदर में गर्भकाल से ही उत्पन्न होता है। तो गर्भकाल में माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बालक बालिका के संतान के पहला गुरु ही माँ होती है। अरे जो आज रामचरितमानस हमको दिया गया, ये रामचरितमानस में सबसे इंपॉर्टेंट पात्र कौन है? ऐसे तो रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। ये एक लाइन, इसको समझना आप लोग। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। मानस के चौपाई है। रघुनाथ जी के यश कीर्ति और पताका को फहराने के लिए, देखो किसी भी झंडे को फहराने के लिए डंडा की आवश्यकता है, ठीक है। डंडा ही नहीं रहेगा तो झंडा फहरेगा कैसे? कैसे पकड़ के फिर रैली में निकलोगे? तो रघुनाथ जी के उस यश कीर्ति और पताका को किसने फहराया? इसमें अहम भूमिका किसका है? मैं मानता हूं, मेरा अनुभव कहता है, माता उर्मिला का है। अब आप लोग पूछो कैसे उर्मिला का है? उर्मिला को जानते हो आप लोग? वीरवधू उर्मिला, जो माता सीता की बहन है, जो लखनलाल जी की भारिया है। जिस समय लखनलाल जी वनवास गए, उर्मिला से कहे कि उर्मिले मैं जा रहा हूँ प्रभु की सेवा के लिए। उर्मिला ने मना नहीं किया, सहर्ष भेज दिए उनको, तिलक करके जाओ स्वामी प्रभु की सेवा में।
और जाने के बाद एक घटना आता है रामचरित को। पहला जो चौपाई बोला हूं उसको याद रखे रहना माइंड में। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भय जस जाका। 14 वर्ष वनवास जब बीतता गया, बीच में आप लोगों को पता है मानस में घटना घटित होता है, लखनलाल जी को शक्ति बाण लगा। अब यहाँ पे कई लोगों का ऐसा तर्क है लखनलाल जी मर गए थे, पूछते हैं कई लोग। लखनलाल जी को शायद कई लोग अच्छे से जानते भी नहीं होंगे। लखनलाल जी मरे नहीं थे, एक्टिंग कर रहे थे। लखनलाल जी मरे नहीं थे, क्या कर रहे थे? एक्टिंग कर रहे थे। लखनलाल जी कौन है, किसके अवतार हैं? शेषनाग। जिसका नाम ही शेष है वो कहां से मरेगा जी? अस्मिक देशिक मस्मदीय परमाचार्यान शेषान गुरुन श्रीमद लक्ष्मण योगी पुंगो पुण्योमनम जामनिम रामं पद्म विलोचनम मुनिवरम नाथम षडद्वेषणम सेने समस्तम श्रीमंदिरम सहचरा नारायणम संश्रये। लखनलाल कौन है? गर्गार्य वंश जलधंधु मनिंद भाज्यम श्री राम श्री पदवार्य भृंग राज्यम श्री रंग योग सुचरित्र सुधावने हम गोविंद देशमुदारमतिम भजे हम। लखनलाल जी साक्षात शेषनाग है। पूरे संसार में देखो प्रलय हर युग में नहीं होता। आप लोग जब काल गणना में प्रवेश करोगे, मार्कंडेय पुराण भविष्य आदि पुराण में देखोगे, कई लोग क्या सोचते हैं सतयुग गया प्रलय, त्रेता गया प्रलय। ऐसे नहीं, हर युग में प्रलय नहीं होता। 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जैसे 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, वैसे 4 युग जब बीतता है तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय होता है। वैसे वैसे 7 प्रलय के बाद एक जो प्रलय होता है उसको कहते हैं महाप्रलय, और उसको मार्कंडेय प्रलय भी कहते हैं। 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय, 72 चतुर्युगी के बाद एक प्रलय। और देखो प्रलय में पूरी सृष्टि नष्ट नहीं होता, एकाध लोक मिट गए, एकाध तल मिट गया। जैसे पृथ्वी के नीचे 7 लोक बताए गए हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल। ऊपर 7 लोक बताए गए हैं, भूलोक भुआलोक महालोक जनहलोक तपहलोक सत्यलोक इत्यादि। उसके ऊपर और गोलोक है, कारणाणा है, विरजा नदी है, साकेत है, नीलाद्री लोक है इत्यादि। खैर उसको छोड़ो, आप लोग स्वर्ग तक रहो, ठीक है। तो भूलोक भुआलोक महालोक जनहलोक तपहलोक सत्यलोक। तो पूरे सृष्टि का विनाश नहीं होता उस प्रलय में। वैसे वैसे जब 7 प्रलय होता है जिसको बोलते हैं महाप्रलय, जिसको मार्कंडेय प्रलय कहते हैं, उस मार्कंडेय प्रलय में भी शेष का विनाश नहीं होता, इसलिए उसका नाम शेष है। तो वो कहां से वो मेघनाथ के शक्ति बाण में मर जाएंगे? एक्टिंग कर रहे थे सोने का। क्यों एक्टिंग कर रहे थे उसको समझो आप लोग। सारे युवाओं के लिए एक मजेदार कहानी बता रहा हूं, ठीक है। कहानी तो नहीं है लेकिन आप लोग उसको उस भाव में सुनो तो क्या आनंद आएगा। तो लखनलाल जी के साथ हनुमान जी, राम जी क्या करते थे? हमेशा भरत लाल जी के बड़ाई करते थे। भरत कौन है जानते हो आप लोग? राम जी के भाई हैं। भरत सरिस मानस भी कहता है, भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि। सारा संसार भरत के बड़ाई, सारा संसार राम का भजन करते हैं। राम दिन रात किसका भजन करते हैं? भरत का भजन करते हैं। भरत 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 सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेहि। एक दिन हनुमान जी चिढ़ गए। क्यों चिढ़ गए? क्योंकि जब हनुमान जी को भी गले लगाए तो राम जी क्या बोले? तुम मम प्रियो भरत सम भाई। तो हनुमान जी बोले भरत है कौन? कि सारा मैं इतना भगवान का सेवा करता हूँ और भगवान के मुंह में हनुमान हनुमान नहीं रहता, भगवान के मुंह में भरत भरत रहता, मैं देखना चाहता हूँ। लखनलाल बोले 14 वर्ष वनवास बीतने के बाद अभी तो युद्ध भूमि में है, जब युद्ध विराम होगा तो जाके देखेंगे। लखनलाल हनुमान जी बोले मेरे को आज ही देखना है। लखनलाल जी बोले अब आज कहाँ से देखेंगे जी, पूरे युद्ध विश्राम होने के बाद देखेंगे। नहीं, मेरे को आज ही देखना है। हनुमान जी बोले ठीक है। लखनलाल जी बोलते हैं कल के युद्ध में एक काम करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा। सबको लगेगा मैं मर गया, कुछ लोगों को लगेगा मैं मूर्छित हूँ। वैसे भी 14 वर्ष तक नहीं सोया हूँ, नींद नारी के त्याग करेंगे वाला भाव था, तो सो जाऊंगा। तुम संजीवनी बूटी लेने के जाना, रास्ते में अयोध्या पड़ेगा, वहां भरतलाल नंदी ग्राम करी परन कुटीरा नंदी ग्राम में है, देख लेना। भरत राम की ही अनुहारी, पूरा पूरा राम जी जैसे ही दिखते हैं भरतलाल जी। ठीक। तो अब भरतलाल हनुमान जी गए, शक्ति बाण लगा, संजीवनी बूटी लेके। अब हनुमान जी को समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी किसको दवाई है क्या है, क्योंकि वहां तो सब चमक रहा था। तो हनुमान जी पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा के ले आए, उसको दवाई समझ नहीं आया। तो ठीक है, अब लाते समय नंदी ग्राम करी परन कुटीरा भरतलाल जी देखे। तो भरतलाल जी जब देखे तो भरतलाल जी को ये लगा कि कोई ये दैत्य बानर है, अयोध्या के ऊपर पहाड़ को गिरा के अयोध्या को नाश करने का कोशिश कर रहा है। राम जी को भरतलाल जी वचन दिए थे कि प्रभु आपके अयोध्या का रक्षा 14 वर्ष तक के मैं करूंगा। तो भरतलाल जी यही सोच करके बाणों का प्रहार के बाण जब हृदय में लगा, हनुमान जी धाराशायी हुए, नीचे गिरे। नीचे गिरते ही राम राम कही राम पुकारा। जब राम राम पुकारे तो भरतलाल जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि अरे मेरे कारण एक तो भैया वनवास गए,
मेरे कारण मेरी भाभी वनवास गई, मेरे कारण मेरे छोटे भाई लखन को वनवास हुआ, अब मैं एक और राम के भक्त को तकलीफ दे दिया, मैं घोर पापी हूं, पश्चाताप के समुद्र में डूब गया। भरतलाल जी सामने आए, सामने आके बोले कौन हो? बोले मैं राम जी का सेवक हूँ, हनुमान जी हूँ। लखनलाल को शक्तिबान लगा है, मूर्छित पड़े हैं। जैसे बात सुने पूरे अयोध्या में फैल गया कि भरतलाल को शक्तिबान लगा है, लखनलाल को शक्तिबान लगा है, मृत तुल्य अवस्था में है। पूरे अयोध्यावासी वहां आ गए, घेर के खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद फिर सब लोग एकत्र होने के बाद सब लोग रो रहे थे, क्योंकि लखन से सबको प्रेम था। भरत जी भी रो रहे थे। मात्र मानस के दो पात्र ऐसे थे जो नहीं रो रहे थे, पहला माता उर्मिला और दूसरा माता सुमित्रा। हनुमान जी बोले सब रो रहे हैं, आप क्यों नहीं रो रहे हो? आपके तो पुत्र मरे हैं। तो माता सुमित्रा कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही हूं हनुमान, क्योंकि सुत यदि जन्मे जगत में याद आता या असुर। यदि हम संतान जन्म दिए तो हमारे बेटा के अंदर में 4 गुण होना चाहिए। सबसे पहला वो तो सूरवीर होना चाहिए, या दानवीर होना चाहिए, या देशभक्त होना चाहिए, या राम भक्त होना चाहिए। यदि ये चारों में से एक गुण हमारे बच्चे के अंदर में नहीं है तो फिर हमारे नतरु बांझ भली बाधी बांझ रह जाओ, ठीक है, लेकिन राम विमुख पुत्र को जन्म मत दो। जिसके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं है, ऐसे पुत्र को जन्म मत दो। व्यर्थ अपने कौमारी को नष्ट किया, धरती के बोझ पैदा कर दिए इस पृथ्वी में। ऐसे माता सुमित्रा कहती है नतरु बांझ भली बाधी बयान पुत्रवती जुपति जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। तो सब लोग तो बोले, माता सुमित्रा बोली मैं मेरे को तो खुशी है, कम से कम राम की सेवा करते करते मेरे बेटा कुर्बान हो गए। एक काम करो, मेरे एक और बेटा है शत्रुघ्न, उसको भी ले जाओ, कम से कम राम की सेवा में वो तो काम आ जाएंगे। हनुमान जी बोले अरे बाप रे, मेरे को तो आज तक लगता था सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, आज आके पता चला यहाँ तो मेरे जैसे जैसे कई पड़े हैं। फिर माता उर्मिला से पूछे क्यों माता उर्मिला? क्यों माता उर्मिला आप क्यों नहीं रो रहे हो? माता उर्मिला कहती है देखो मेरे पति को कुछ नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। हनुमान जी बोले कुछ नहीं हुआ, मैं आंख में देख के आया हूँ, वो मूर्छित पड़ा है तुल्य अवस्था में। माता सुमित्रा बोलती है मैं नहीं मानती, यहाँ पे नारी के आत्मविश्वास को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक मातृशक्ति के अंदर में आत्मविश्वास कैसे होना चाहिए। माता उर्मिला कहती मेरे पति कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी बोले मैं आंख में देख के आ रहा हूँ जी। माता उर्मिला बोलती है मैं नहीं मानती। चलो एक काम करो हनुमान, तुमको इतना लगता है ना, वहां के दृश्य बताओ क्या दृश्य है। तो हनुमान जी बोले राम जी बैठे हुए रणभूमि में, बोले हाँ। लखनलाल जी उनके गोद में सोए हैं, बोले हाँ। बाण लगा हुआ है लखनलाल के सीने में, बोले हाँ। राम जी रो रहे हैं, बोले। माता उर्मिला बोली इसीलिए तो मैं बोली हनुमान मेरे पति के हृदय में कौन है? हनुमान जी बोले राम जी। तो बाण किसको लगा है? राम को। तो इसीलिए राम रो रहे हैं, जिसको बाण लगता है उसी को दर्द होता है, तो जिसको दर्द हो रहा है वो रो रहे हैं। मेरे पति तो चैन से सो रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकती मेरे पति को कुछ हो गया है, और उसके बाद भी यदि कुछ हो गया ना मेरे पति को, तो मैं से मेरे पति को जानती हूँ, मेरे पति के परिचय, और वो अपने पति के परिचय देती है। क्या परिचय देती है? कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ, पानी पी के, ठीक है। पीठ न दिखाएगा और शक्ति के नियंता परमेश्वर अवश्य में वह उर्मिला के मांग के सिंदूर को बचाएगा। ये तो शत्रुओं की सेना है। यदि काल भी आ जाए तो मेरे पति मेरे काल को देख करके रण से न भागे, काल को रण छोड़ के भागना पड़ेगा, वो है मेरे पति। और उसके बाद भी मेरे पति की रक्षा करने के लिए त्रिलोकीनाथ बैठे हैं, जिसका रक्षक दया निधान उसका क्या बिगाड़े इंसान। और उसके बाद भी कानन में जाते काल मैंने कहा 12 शपथ तुम्हें नाथ मेरे अनुराग के। जिस समय मेरे पति वनवास जा रहे थे उस समय मैंने मेरे पति से कहा था, क्या कहा था? कानन में जाते काल मैंने कहा 12 शपथ तुम्हें नाथ मेरे अनुराग के। सकुशल अवधि बिता के नाथ दर्श देना, लेना नहीं करवट रण में अनुराग के। और सती की सने ही पति मार दिए जाते, यदि साड़ी उड़ पोछ लेती लालिमा उड़ मांग के। लंका के किनारे यदि पति का मरण होता, सती की चटक जाती चूड़ियां सुहाग के। आप ही आप मेरे हाथों की चूड़ियां टूट जाए रहते, आप ही आप मेरे पल्लो उड़ करके मेरे मांग के सिंदूर को पोछ लिए रहते। लेकिन ना तो मेरे मांग के सिंदूर मिटा है, ना तो मेरे हाथ की चूड़ी टूटा है, अर्थात मेरे पति सुरक्षित है। और उसके बाद भी उर्मिला कहती है, और उसके बाद भी यदि मेरे पति वहां मर गए तो मैं क्या सोचूंगी जानते हो लखनलाल?
भगवान के चरित्र को पवित्र करने के लिए, रघुनाथ जी के कीर्ति पताका को फहराने के लिए सब लोगों ने अपना अपना कुर्बानी दिया है। भगवान आज राम के चरित्र को ऐसे यहाँ पर हम लोग गान नहीं कर रहे हैं, उसमें न जाने कितने लोगों का त्याग है, कितने लोगों का कुर्बानी है। तो उर्मिला कहती है कि राघव के उज्जवल चरित्र निर्माण है तो सभी प्रेमियों ने यथाशक्ति दान दीना है। राघव के उज्जवल चरित्र निर्माण है तो सभी प्रेमियों ने यथाशक्ति दान देना है। भूपति का प्राणदान, दशरथ जी प्राणदान दिए हैं, शब्दों के गहराइयों को समझिएगा। भूपति का प्राणदान, माताओं का त्यागदान, होकर प्रसन्न चित्त राघव ने लीना है। मैंने निज पति को शहर से भेजा कानन में, मैंने निज पति को शहर से भेजा कानन में। उर्मिला का त्याग प्रभु ने अवश्य चिन्हा है। अरे लंका के किनारे पति मर गए तो मैं भी ये सोच लूंगी मैंने राघवेंद्र को सुहाग दान दीना है। मैं ये सोच लूंगी कि मैं मेरे राम को सुहाग दान कर दी। ये देश के प्रति जो माताएं हैं, जो मेरे बहनें हैं, जो कल मेरे बहन माता बनेंगे आगे चल करके, वो सारे माताओं के अंदर ये भाव होना चाहिए उनके पति के लिए वो ऐसे अडिग रहें कि उनको देश के प्रति समर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उनको जोश देने वाली या उनको साहस देने वाली केवल मातृशक्ति है। यदि बात देश पे आए तो अपने पति को भी देश के लिए कुर्बान कर दो, क्योंकि देश सर्वोपरि है। आप रहो न रहो, मैं रहूं न रहूं, ये देश रहना चाहिए। क्योंकि युवराज पांडे कई आएंगे, कई जाएंगे, कई भारतीय जनता पार्टी आएगी, कई बनेगी, कई बिगड़ेगी, कई कांग्रेस पार्टी आएगी, और भी बहुत सारे पार्टी आएंगे, सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। फिर राजा काल आएगा, फिर मुगल काल आएगा, मलक्षों का काल आएगा, होते आया है, होगा, हो भी सकता है, लेकिन देश रहना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। जिस दिन कोई व्यक्ति के जीवन में देश से ज्यादा कोई और चीज सर्वोपरि रहा, मैं कहता हूं अपने कथाओं में आप लोग सुने होंगे, कभी किसी पार्टी पुत्र मत बनो, माटी पुत्र बनो, मिट्टी से प्रेम करो, किसी पार्टी के अधीनस्थ मत हो, अपने आप को देश के प्रति समर्पित रखो, देश के प्रति कुर्बान करो। आपका कौन सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका देश के प्रति क्या दायित्व है, आपका देश के प्रति क्या समर्पण है, यह आपके भीतर होना चाहिए। आपको हमारे जो आज वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आपको सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपको उसका दुख नहीं होना चाहिए। कि हमारे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी वो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो दुख नहीं होना चाहिए। और भी जो अन्य पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, क्रांति सेना, कोई आपका सम्मान नहीं कर, सम्मान पाने के लिए देशभक्ति मत करो, हृदय से देशभक्ति करो। कौन देश के लिए क्या कर रहा है ये मत देखो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, मैं मेरे बच्चों को देश के लिए क्या संस्कार दे सकता हूं। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति सम्मान के लिए देश सेवा करेगा वो फिर देश का सेवक नहीं कहलाएगा, फिर वो जयचंद बनेगा, फिर वो सत्ता के लिए लोलूप रहेगा, वो राष्ट्रीय सिंहासन पाने के लोलूप रहेगा, कुर्सी से नहीं। भारत माता से प्यार होना चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं शेर बनो, सिंहासन की च्वाइस मत रखो, ठीक है। शेर बनोगे तो जिस आसन में बैठ जाओगे वो सिंहासन कहलाएगा, परमानेंट सिंहासन क्यों। और जितना हो सके सबसे पहले तो पढ़ो, सबसे पहले जीवन में शिक्षा आवश्यक है। मैं कई बार अपने कथाओं में भी इस बात को बोलता हूं। आजकल युवा अधिकांश क्या करते हैं, रील देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। नशा से ज्यादा बड़ा नशा तो मेरे को मोबाइल लगता है। आप 5 मिनट किसी रील को देखोगे, उसके बाद एक दिन मैं भी देख डाला, वर्मा जी, मैं देख डाला तो मैं कम से कम 2.5 घंटे मोबाइल नहीं छोड़ पाया। सोचो, फिर मेरे को लगा अरे तो वास्तव में बहुत बड़ा नशा है, सोचा मैं, ठीक है, बहुत बड़ा नशा है सोचा मैं। तो वो जो 2.5 घंटा मेरा समय गया, वो 2.5 घंटा यदि मैं रामचरितमानस को दिए रहता तो मेरे को और कितना चौपाई याद हो जाता वहां के। हमारे भारतवर्ष के सुंदर सुंदर काव्य हैं, ग्रंथ हैं, उपन्यास हैं, उसको पढ़ता तो ना जाने मेरे को और कितना नॉलेज मिलता, ठीक है। तो ये जो समय है, मोबाइल हमारे आवश्यकता होना चाहिए, हम मोबाइल के गुलाम ना बन जाएं। जितना आवश्यकता है उतना समय दो, पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। मेरे पिताजी कहा करते थे, विद्यार्थी के क्षण और धनार्थी के कण दोनों महत्वपूर्ण होता है। एक एक क्षण को शिक्षा में दो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके नॉलेज रखो, जितना ज्यादा हो सके जानकारी रखो, आप कर जोगे। स्वदेशे पूज्यते राजा गुणी सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि राजा का सम्मान तो केवल उसके राज्य में होगा।
लेकिन यदि आपके पास ज्ञान रहेगा, आपके पास अध्ययन रहेगा, शिक्षा तगड़ा रहेगा, तो आप विश्व के किसी भी कोने में जाओगे, आप वही सम्मान को प्राप्त करोगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा, स्वदेश सुभाषितानी में लिखा गया, स्वदेशो पूज्यते राजा गुणे सर्वत्र पूज्यते। देश के प्रति समर्पण रखो। तो ये हर व्यक्ति को होना चाहिए। कौन आपको सम्मान दे रहा है, कौन इग्नोर कर रहा है, कौन आपके लिए क्या कर रहा है, उसको छोड़ो। आप क्या कर रहे हो, मेरा कर्तव्य है। आप लोगों को पता है, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, वनांचल क्षेत्र में 30 किलोमीटर के अंतर्गत जो सेंटर में मेरा मंदिर है, वर्मा जी आप कभी आइए वहां देखिए, या पता कीजिए, आपके वहां सारे संघ वाले भाई भी हैं देवभोग में। वहां 30 किलोमीटर के अंतर्गत में एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं हुए हैं, एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं हुआ है। इसका कारण मैं अपने आप को नहीं मानता, जगन्नाथ जी हैं। वहां वो संस्कृति है, आज भी वहां वो संस्कृति, हरे कृष्ण हरे राम। और मैं सीधा सा बात करता हूं, तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, उच्च पद के अधिकारी बनो, चाहे शासन के दंडाधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। सबसे पहले इंसानियत हमारे अंदर होना चाहिए, सबसे पहले मानवता हमारे अंदर होना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता कि आप इसको नीच मानो, उसको ऊंच मानो। सबसे सीधा सा सिद्धांत, किसी को दुखी देख करके यदि हमारे अंदर में दुख पैदा नहीं हो रहा है, तो हम कैसा इंसान? किसी को सुखी देख करके यदि हमारे अंदर में प्रसन्नता नहीं हो रहा है, तो हम कैसा इंसान? तो अपने बच्चों के अंदर में देश के प्रति समर्पण के भाव जगाइए आप लोग। और हिंदवः सहोदरा सर्वे, मेरा तो एक सिद्धांत है, हिंदवः सहोदरा सर्वे। और समरसता बोलो मत, समरसता को जियो। ठीक है, बोलना कैमरा के सामने तो सब समरसता का डायलॉग मारेंगे, उसको जी के दिखाओ, तब हमारे अखंड भारत का निर्माण होगा। धर्म की रक्षा, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और अब ज्यादा देर बोलूंगा तो घर वाले चिंता करेंगे, कितने जंगल के बीच में कैसे कर रहा होगा, कि मेरे घर वाले बड़े चिंतित रहते हैं। तो अब आप लोगों से विदा लेता हूं। कभी और समय मिलेगा तो आप लोगों को और समय दूंगा, और किसी विषय में फिर चर्चा करूंगा। जाने से पहले पचरा सुनाऊंगा, ठीक है, और समय दूंगा। और यदि संभव हो सके, राम जी की कृपा हो, तो आगामी सत्र तक से तो आप लोगों को फिर भगवान की कथा सुनाऊंगा। बाकी फिर तो हमारे संघ परिवार मेरे को सुरक्षित रखेंगे ही, ठीक है। हाँ, तो 5 फरवरी बता रहे हैं, मौनी अमावस्या, उस बीच में फिर राम कथा, और भी 7 दिन का करेंगे, 7 दिवसीय राम कथा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पचरा सुनो, ठीक है। एक लाइन में आप लोगों को याद है नहीं पचरा? ईमानदारी से बताओ, है? तो एक लाइन मैं गाता हूँ, एक लाइन आप लोग गाना, ठीक है? ठीक, पक्का? उसके बाद पूरा मैं गाऊंगा ना, उसके बाद फिर पूरा मैं गाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो जो गाओगे तो जोर से गाना भाई, ठीक है। चलो बोलिए माँ भवानी की जय हो। हंस के उठे हंस के माता, नींबू जटा जटा पर नरियर, टिकटे के बड़ा सदान सरवर, हंस मदाई के पहुना साजे, दाई के संगमा भैरव साजे, सेवा में। हाँ, अब मैं सुनाता हूँ, ठीक है। बोलिए माँ भवानी की। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर, आस पास नरियर के बारे, टिकटे के बड़ा सदान सरवर सरवर, देखत हम सभी राजे, हम समदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संगवा भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में बाग
पूरा लेते उतरे भवानी सोन सिंहासन भंवर पाल के छत्तीसगढ़ में चौकी आए लख देवता सेवा गाए ताल बाज पावाहुर बाजे झांझ बाज जीरा बाजे दानव मारे असुर सहारे जहां भुया में तय तो ठाड़े हन्न पड़ गए 8 सैकड़ा जहां निरंजन तय तो ठेले 4 खूट में छत्र तने हैं शासनाया पाना चलाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ ए मोरी मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। बोलिए माँ भवानी के। बाकी आप सब लोग आइए 19 तारीख से खिलौरा वहाँ फिर शिव महापुराण में आप लोगों को रोज सुनाऊंगा। नहीं आ पाओगे तो यूट्यूब चैनल बोल कालिया के माध्यम से आप लोग देखिएगा। तब तक के आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, हमारे सारे संघ परिवार को सादर प्रणाम, जिन्होंने क्योंकि संघ परिवार तो हमेशा से मेरे को सम्मान और आदर दिया है। मेरे संघ परिवार की ये बड़प्पन है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ बिठा करके इतना सम्मान दिए, इसके लिए मैं मेरे पूरे संघ परिवार कवर्धा को हृदय से साधुवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी को सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ, बोल कालिया, जय छत्तीसगढ़। आइए परम पूज्य स्वामी जी के जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। पूरे सार गर्भित ऊर्जा के साथ हम सबको संबोधित किया है। सब लोग मिलकर के भी भारत माता की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूं कि आरती में सबको, कल मौनी अमावस्या है, कल हिंदू संगम में हम सब पहुंचेंगे। माननीय सह सरकारवाह जी का पाथेय हम सबको प्रदान होने वाला है। कल अर्जुनदा का भी हम सबको दीपक चंद्र राजेकर जी का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है, हम सब पुनः कल हिंदू संगम आगामी कार्यक्रम अभी आरती के तुरंत पश्चात कलकत्ता है। आरती भगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत से लगती जगत से यह लगती प्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। देवता कण कण में छाए, वेद के छंद ज्ञान के जगत के भाग्य विधाता की, जगत से यह लगती प्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी, कि दुनिया झूम उठे सारी, देख कर पलक झुकी है, बड़ी है ललक कृपा पर, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, जहाँ पग पग पर तीरथ धाम, अनेकों पंथ सहस्त्रों संत, विविध सदग्रंथ सगुण साकार जगन माँ की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की,
जगत के भाग्य विधाता की गोद गंगा जमुना लहरे भगवा पहर पहर पहरे तिरंगा लहर लहर लहरे लगे हैं घाव बहुत गहरे हुए हैं खंड करेंगे अखंड यत्न कर चंड सर्व मंगल वत्सल मां की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की बढ़ाया संतों ने सम्मान किया वीरों ने जीवन दान हिंदुत्व में निहित है प्राण चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर मां शपथ गीता गौ माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की बोलो भारत माता की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जगत जननी भारत